हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है आशुतोष महाजन। तो आज मैं आपके सामने टॉप 15 इवेंट्स दैट हैपन इन इंडिया ऑन सोलर एक्लिप्स 2022 सेकंड। दिस सोलर एक्लिप्स फॉल इन सिस्टर्स, यानी ये सोलर एक्लिप्स भारत के ऊपर क्या असर डालेगा, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। दी सोलर एक्लिप्स फॉल इन सिस्टर्स, यानी ये सोलर एक्लिप्स छठे घर में लगने वाला भारत की कुंडली में। इफेक्ट्स क्या होंगे? स्कैम इंक्रीज, जितने भी फ्रॉडी स्कैम्स होंगे वो बढ़ेंगे। जितने भी आप साइबर क्राइम लगा लो, चाहे जितने भी स्कैम्स होंगे, घोटाले, ये सब बढ़ेंगे। रेप एंड मर्डर केस, यानी रेप और मर्डर केस में भी बढ़ोतरी कहीं ना कहीं आएगी। प्रोटेस्ट यानी विरोधाभास की स्थिति काम पर कहीं ना कहीं बड़े लेवल में विरोधाभास हो सकता है भारत में। पनिशमेंट टू एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के शत्रुओं को यहाँ पर दंड एवं उनको सज़ा मिलेगी। साइबर अटैक्स, जितने भी साइबर अटैक्स है वो बढ़ेंगे, यानी जितने भी आप लगा लो कि मोबाइल अटैक्स, यानी किसी ने पैसा जमा करवाया मोबाइल में और उसने निकाल दिया, ऐसे कई सारे मोबाइल्स अटैक बढ़ेंगे, यानी यंत्र आक्रमण बढ़ेगा। वायरस एंड डिजीज रेट हाई, यानी यहाँ पर बीमारी का बढ़ने के चांस ज़्यादा है, कोई बीमारी बढ़ने के चांस यहाँ पर ज़्यादा है। लोन का मतलब होता है, एक मिनट, यहाँ पर लोन रेट, जितने भी कर्ज के रेट होंगे वो हाई होंगे, यानी कर्ज इतना एक गरीब इंसान कर्ज भी नहीं ले पाएगा आने वाले सोलर एक्लिप्स के कारण के प्रभाव में। होगा क्या कि कर्जे के दाम बढ़ेंगे। यहाँ पर 40 रुपये कर्ज लगता है, वहाँ पर 90 रुपये कर्ज लगेगा, यानी जिसको टैक्स रेट कहीं ना कहीं बढ़ेगा। पॉलिटिक्स एंड फ्रॉड, पॉलिटिकल फ्रॉड बढ़ेगा, यानी नेताओं को लेकर कहीं ना कहीं फ्रॉडी केस यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे कि एक नेता ने काफ़ी लंबे समय से देश की संपत्ति को अपने घर में जमा करवाया था, अब उसका एक्सपोज्ड हो गया, ऐसी आप खबरें सुनोगे। प्रोफेशनल अप डाउन, यानी व्यावसायिक तौर पे ये उतार चढ़ाव का यहाँ पर काम करेगा। हिडन स्कैम, अंदरूनी स्कैम्स भी काफ़ी बढ़ेंगे। वेल्थ अप डाउन, यानी धन संपत्ति में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आएगा भारत में, यानी जीडीपी फाइनेंस को लेकर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, और स्टॉक मार्केटिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। वायलेंस बाय इनसाइडर स्पीच, यानी भड़काऊ भाषण के कारण हिंसा बढ़ सकती है इसके कारण। और भारत की कुंडली पर आने वाले समय पर शनि की अष्टम ढैया भी लगेगी, लोहा चरण होगा और केतु की अंतर्दशा भी होगी चंद्रमा की। तो इसका मतलब ये है कि इनसाइडरी मतलब भड़काऊ भाषण से कहीं ना कहीं हिंसा को जन्म दिया जाएगा, और आने वाले समय में धन संपत्ति भी कहीं ना कहीं नष्ट होगी भारत की। इसी कारण मेंटल इश्यूज़, यानी मानसिक विकार कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। लोग कल्पनावादी हो जाएंगे, उल्ट पटांग सोचेंगे, उल्ट पटांग करेंगे जिसका कोई आधार ना हो। कंपटीशन प्रेशर, यानी प्रतिस्पर्धा का जो दबाव है वो काफ़ी हाई होता हुआ दिखाई देगा। स्पिरिचुअल वायलेंस इंक्रीज, यानी आध्यात्मिक हिंसा कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई देगी। और भारत की कुंडली पर वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा में बुध और शनि का चल रहा है, लेकिन आने वाले समय पर चंद्र की महादशा में केतु के दशा लग पड़ेगी, जो कि जुलाई महीने तक जाएगी, और इसके अंदर शनि की अष्टम ढैया भी लगेगी, यानी पाप प्रभाव भारत के ऊपर काफ़ी आने वाला है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्टर्बेंसिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, और केतु जिस स्थान पे बैठा हुआ है, यानी छठे में बैठा, बीमारियाँ बढ़ेगी, कर्ज के रेट बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु के योग बनने के चांस यहाँ पर भारत में काफ़ी हद तक बढ़े हुए हैं। तो इसलिए ये कुछ भविष्यवाणी थे। अब आप बोल सकते हो कि यार ये तो तूने भविष्य बड़ी डरावने वाली, इसमें पॉजिटिव क्या? पॉजिटिव ये है कि अगर भारत के सभी लोग आध्यात्मिक काम करें, पूजा पाठ करें, तो कहीं ना कहीं बहुत उत्तम भारत आगे बढ़ सकता है, और विकास की तरफ ना जाते हुए कुछ ऐसा काम करे जिसके कारण समाज का कल्याण हो। तो इसलिए सरकार को ये कदम ले लेना चाहिए। और जो इंसान कहता है कि विकास हो, उनको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी विकास का सही समय नहीं है। जुलाई 2023 के बाद विकास का थोड़ा समय आना है, लेकिन तब तक आपको शांत रहना पड़ेगा। विवेक धैर्य ही इसका शस्त्र हो सकते हैं। इन परिस्थितियों को काटने का सबसे बड़ा शस्त्र है कि विवेक रखे, धैर्य रखे, कोई भी काम करें सूझबूझ के साथ करें, तो यही ठीक होगा। तो इसलिए ये सोलर एक्लिप्स का प्रभाव भारत के ऊपर है, और आने वाले जुलाई महीने तक, यानी जुलाई 2023 तक भारत में ऐसी कई सारी अनहोनी घटनाएं घटेगी
जो कि मैं कह नहीं सकता। तो मैंने आपको चंद्रमा की महादशा में केतु के अंतर्दशा भारत के ऊपर क्या प्रभाव मिलेगा, इसकी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा इसका लिंक, तो वहाँ जाकर देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। धन्यवाद। टेक केयर। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा। सी यू। गुड बाय।